बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीडियो एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज हम इस वीडियो में CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स की थर्ड असाइनमेंट का सलूशन देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम असाइनमेंट को रीड करेंगे, उसमें जो गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं या असाइनमेंट टास्क दिया गया है उसको रीड आउट कर लेते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली फिर हम सलूशन देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है वो 7 अगस्त है, और उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपने इसको जो सबमिट करना है वो वर्ड फॉर्मेट में .doc या .docx फॉर्मेट में आप इसको सबमिट करेंगे। नेक्स्ट वन ये है कि आपको जो टॉपिक दिया गया है, जिस टॉपिक से रिलेटेड ये असाइनमेंट है वो है कंप्लीट बाइनरी ट्री एंड हीप डाटा स्ट्रक्चर। आप खुद भी अपने हैंडआउट से इस टॉपिक को देख सकते हैं, इसके लेक्चर सुन सकते हैं। बहुत ही आसान और इजी टॉपिक है, आप इजीली मैक्सिमम 30 to 35 मिनट में अपनी असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। मजीद मैं आपको इस वीडियो के अंदर इसकी कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड भी करूंगा और आप लोगों को समझा भी दूंगा ताकि आप आसानी से इसको मुकम्मल कर सकें। इससे रिलेटेड जो हमें टास्क दिया गया है वो टास्क यहाँ पे हमारे पास मेंशन है, उसके दो डिफरेंट आगे सब टास्क दिए हुए हैं। हमें एक सिनेरियो बताया गया है, डाटा स्ट्रक्चर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने कंप्लीट बाइनरी ट्री ड्रा करनी है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमने एक और इंजर्शन करनी है इसी डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर अगेन हम बाइनरी ट्री ड्रा करेंगे। कुछ काम हमारा इसमें ड्रा करने के हवाले से इमेज ड्रा करनी है हमने, और कुछ जो है वो हमने इसमें एक टास्क दिया गया है कि हम अगर न्यू एलिमेंट इंसर्ट करें अपनी ट्री के अंदर या इस डाटा स्ट्रक्चर में हीप में तो वो किस तरह करेंगे। ओवरऑल मैंने आपको समरी बता दी है। अब चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ, वहाँ पे हम टू द पॉइंट क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और इसके अकॉर्डिंगली हम सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दूं कि इसमें आप लोगों ने ट्रीज़ ड्रा करनी है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को जब कोई डायग्राम ड्रा करनी है उस हवाले से प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको इसी वीडियो के अंदर कोई भी डायग्राम किस तरह ड्रा करनी है वो भी गाइड करूँगा, और स्पेशली आपको ट्री ड्रा करने के हवाले से भी एक टूल के बारे में बताऊँगा। बल्कि मैं इससे पहले भी तमाम असाइनमेंट्स जिसमें कोई भी डायग्राम ड्रा करनी होती है मैं गाइड करता हूँ उस टूल के बारे में। बहुत ही ईजी टू यूज़ है, यूज़र फ्रेंडली है, आप आसानी से वहाँ पर ऑनलाइन डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपको ज़रूरत नहीं है उसमें डायग्राम बनाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को असाइनमेंट के सॉल्यूशंस जो कि मेरे चैनल पे अपलोड होते हैं, स्पेशली प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर साइंस की असाइनमेंट से रिलेटेड, वो सॉल्यूशन आप लोगों तक पहुंच सकें। जी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास दिया गया है, हीप इज़ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री दैट कन्फर्म टू द हीप ऑर्डर। द हीप ऑर्डर इज़ अ प्रॉपर्टी दैट स्टेटेड दैट min heap for a every node x the key in the parent is smaller than or equal to the key in x। ये सिंपली यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक देखा जाए, इधर से इधर तक, तो ये मिन हीप की डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट इसी तरह मैक्स हीप की डेफिनेशन, एंड इन मैक्स हीप फॉर एवरी नोड x द की इन द पेरेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द की इन द x। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा होता है कि अगर आपका पेरेंट नोड और चाइल्ड नोड, हमारा ट्री का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें एक पेरेंट होता है, उसके लेफ्ट एंड राइट दो चाइल्ड होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो पेरेंट नोड की वैल्यू अगर स्मॉलर और इक्वल हो एज कंपेयर टू राइट एंड दूसरा आप लेफ्ट कह सकते हैं, बोथ चाइल्ड जो होते हैं उनकी निस्बत, तो अगर वो स्मॉलर या इक्वल हो, बड़ी ना हो, उससे ग्रेटर ना हो, तो उस तरह की हीप को हम क्या कहते हैं, मिन हीप। इससे बिल्कुल अपोजिट, अगर पेरेंट की वैल्यू जो है वो ग्रेटर है या ज़्यादा है या मैक्सिमम इक्वल है एज कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, तो वो मैक्स हीप कहलाती है। इसको प्रैक्टिकली हम यहाँ पे देखेंगे हीप बनाते हुए, और सॉरी ट्री बनाते हुए, तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन दिया गया उसके हवाले से एक यहाँ पे डाटा भी हमें प्रोवाइड किया, डाटा स्ट्रक्चर जो कि अरे की फॉर्म में है, और हमने इसको कन्वर्ट करना है, हमने ड्रा करना है इसके अकॉर्डिंगली ट्री को। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रा अ कंप्लीट बाइनरी ट्री फ्रॉम अ गिवन अरे। ये हमें ऊपर एक अरे दी गई है, इसमें से हमने क्या करना है, कंप्लीट बाइनरी ट्री ड्रा करनी है। आफ्टर ड्राइंग अ ट्री आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ हीप डाटा स्ट्रक्चर इज इट शोइंग आइदर मिन हीप और मैक्स हीप। यहाँ पे डेफिनेशन हमें दे दी गई है और मैंने भी आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो इजीली हम बता सकते हैं कि ये ट्री मिन हीप है या मैक्स हीप को रिप्रेजेंट कर रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने डाटा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपनी हीप किस तरह, सॉरी ट्री किस तरह बनानी है। जी देखिए, हमारे पास ये डाटा स्ट्रक्चर दिया गया है, डाटा प्रोवाइडेड है अरे की फॉर्म में। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री को हम किस तरह ड्रा करते हैं मैं यहाँ पे बताता जाता हूँ। पहला जो भी नोड होगा वो पेरेंट, यहाँ पे रूट नोड आ जाएगा पहला एलिमेंट इसका। उसके बाद नेक्स्ट दो एलिमेंट लेने हैं, फर्स्ट लेफ्ट पे आएगा, सेकंड राइट पे आएगा। ठीक है, उसके बाद हमने फिर लेफ्ट साइड, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट इसको ड्रा करते हैं और इसका जो ऑर्डर लेवल होता है वो हम सेम रखते हैं, 4 तक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट लेफ्ट साइड पे 3 है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो एलिमेंट है 6 एंड 16, 6 लेफ्ट पे आया, 16 राइट पे आ गया। ठीक है,
उसके बाद हमने इसका ये आर्डर जो लेवल था इसको फिल कर लिया। अब इसके राइट साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे 16 तक फिल हो गए, 19 एंड 24, 19 लेफ्ट पे, 24 राइट पे। फिर हमारे पास है 8 और 11, तो यहाँ पे आ जाएंगे 6 पे, ठीक है, 8 एंड 11। उसके बाद हमारे पास 20 एंड 23, तो यहाँ पे 20 एंड 23। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 30, तो यहाँ से लेफ्ट साइड पे 30 आ जाएगा। आपने लेफ्ट साइड की जो नोड है उसको पहले फिल करना है, फिर राइट पे आना है। और एक अगर आपने लेफ्ट फिल किया है तो राइट भी पहले उसका फिल करेंगे, फिर आप नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो ये सिंपल इसका जो तरीकाकार है जिसकी मदद से हम कंप्लीट बाइनरी ट्री क्रिएट करते हैं। अब अगर इस बाइनरी ट्री को हम देखें और मिन हीप या मैक्स हीप की डेफिनेशन के साथ इसको कंपेयर करें तो हम इजीली देख सकते हैं कि ये मिन हीप है। किस तरह कि हमारा पेरेंट नोड उसके चाइल्ड नोड से स्मॉलर है, छोटा है, या मैक्सिमम इक्वल है, बल्कि यहाँ पे इक्वल भी कोई नहीं आ रहा बल्कि उससे छोटा ही आ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 2 है तो लेफ्ट राइट पे हमारे पास 3 है, राइट पे 4 है, दोनों ग्रेटर हैं। अगर इसको देखा जाए 6 एंड 16 दोनों ग्रेटर हैं, 8 और 11 दोनों ग्रेटर हैं, 20 एंड 23 दोनों ग्रेटर हैं। इसी तरह हम 4 के बाद देखें 19 एंड 24 दोनों ग्रेटर हैं। 19 के नीचे अगर 30 आ रहा है तो वो भी ग्रेटर वैल्यू है। तो इस तरह हमको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है कि ये मिन हीप है, जो कि हमने अभी जिसके अकॉर्डिंग हमने अभी डाटा स्ट्रक्चर से यूज़ करते हुए इस ट्री को क्रिएट किया है। अब मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है, आपने भी ये रिटर्न लिखना है क्योंकि उसने रिक्वायर्ड किया है कि आइडेंटिफाई करना है आपने कि कौन सी हीप है। तो आप उसके अकॉर्डिंगली नीचे एक सेंटेंस में मेंशन कर देंगे कि ये मिन हीप है जो कि आपने अभी ड्रा की है, जिसके अगेंस्ट आपने भी ट्री ड्रा की है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन उसमें थोड़े से हमें स्टेप्स इन्वॉल्व करने पड़ेंगे। वो कहता है लेट्स सपोज वी इंसर्ट अ न्यू एलियो एट एन अरे इंडेक्स 13। देखिए उसने अरे इंडेक्स 13 जो खाली छोड़ा हुआ था यहाँ पे, अब उसमें वो एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट कर रहा है और वो फिर कह रहा है कि देन ड्रा हीप ट्री। ये कंप्लीट बाइनरी ट्री कह लें या हीप ट्री कह लें, एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपने। आफ्टर इंसर्टिंग अ न्यू नोड, क्या आपने न्यू नोड इंसर्ट किया, उसके बाद आपने न्यू हीप ट्री जो है वो आपने ड्रा करनी है। आल्सो शो द चेंज डन इन अरे। असल में इसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। फाइनली हमारे पास जो आएगा वो ये वाला ट्री का स्ट्रक्चर आएगा और ये वाली आपकी अरे आएगी। लेकिन उससे पहले हमने कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। बेहतर है कि आप उनको परफॉर्म करके स्टेप बाय स्टेप साथ साथ आप शो कर दें। अब देखें उसने जो 1 इंसर्ट किया है 13 इंडेक्स पे किया है, यहाँ पे हमने इसके अकॉर्डिंग ये ट्री ड्रा की। अब देखें अगर हम ट्री के रूल के अकॉर्डिंग देखें तो ये इसका लेफ्ट ट्री फिल हो चुका था, हमने इसका राइट पे फिल करना था। लेकिन यहाँ पे हमारी मिन ट्री जो है वो डिस्टर्ब हो रही है। हमें देखना है कि इसका जो पेरेंट नोड है वो हमेशा इससे छोटा होता है और चाइल्ड बड़ा होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, चाइल्ड छोटा हो रहा है। तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसके साथ इसको चेंज करना है, रिप्लेस करना है, दोनों के आपस में एक्सचेंज होंगे। तो हमने क्या किया, 1 को यहाँ पे ले जाना है और 19 को यहाँ पे ले आ जाना है। हमने नेक्स्ट स्टेप में यही किया है, 19 नीचे आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। और इसी के अकॉर्डिंग फिर हमने अपनी अरे में से भी इन दोनों को रिप्लेस करना है। 1 को 19 की प्लेस पे, 19 को 1 की प्लेस पे, दोनों के इंडेक्सेस के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज कर देनी है। 19 यहाँ से यहाँ चला गया, 1 यहाँ पे आ गया और उसके अकॉर्डिंगली हमारी ट्री के अंदर भी ये चेंज आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे 1 है, ऊपर 4 है, यहाँ पे भी वो रूल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा, अगेंस्ट दी रूल है कि यहाँ पे आपके अगर पेरेंट नोड जो है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है, ग्रेटर नहीं हो सकता। तो हम इन दोनों को भी फिर उसी तरह आपस में एक्सचेंज कर देंगे वैल्यूज़ को। तो नेक्स्ट स्टेप में हम वो परफॉर्म कर रहे हैं। 4 यहाँ पे आ गया, 1 यहाँ पे चला गया और इनकी वैल्यूज़ भी यहाँ से चेंज हो गई। यहाँ से 1 को हमने इधर शिफ्ट किया और 4 को यहाँ से इस 6 जो इंडेक्स था हमारा उसके ऊपर शिफ्ट कर दिया है। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम है। हमारे पास पेरेंट की वैल्यू जो है वो कितनी है, 2 है और चाइल्ड 1 है। इसको भी आपस में हमें एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो लास्ट स्टेप में हम इसको भी चेंज कर रहे हैं। 1 यहाँ पे चला गया, 2 यहाँ पे आ गया। अब देखा जाए तो अब हमारी पूरी जो ट्री है वो फिर मिन हीप क्रिएट कर रही है। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास तमाम नोड्स जो हैं उनके चाइल्ड नोड्स ग्रेटर हैं या ज़्यादा वैल्यू रखते हैं और बनस्बत या एज़ कम्पेयर टू पेरेंट नोड। तो हमने इसके अकॉर्डिंग क्या किया था, लास्ट स्टेप हमने परफॉर्म किया था कि हमने इस और इस इंडेक्स को चेंज किया है और यहाँ पे देखें तो 1 यहाँ पे आ गया और 2 यहाँ पे चला गया। तो हमारी अरे के अंदर भी जो चेंज आई है वो भी हमने यहाँ पे साथ साथ क्रिएट की है और उसी के अकॉर्डिंगली हमारी ट्री भी फाइनल ये ट्री क्रिएट हो रही है आफ्टर इंसर्टिंग 1। हमने लास्ट एलिमेंट 1 इंसर्ट किया था, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने ये ट्री क्रिएट करनी है।
फाइनल आउटपुट हमारा यही है, लेकिन बेहतर है कि आप पीछे जो हमने जितने भी स्टेप्स परफॉर्म किए हैं वो स्टेप्स भी साथ आप लिखें, ताकि जब आप फर्स्ट इंजर्शन कर रहे हैं वो भी आप शो करें और फिर आप ये देखें, या साथ साथ आप मेंशन भी करते जाएं। अच्छी बात है अगर आप लिखेंगे, मैं आपको ज़ुबानी बता रहा हूँ कि आप क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये अगेंस्ट द रूल है मिन हीप के कि आपका जो पेरेंट नोड है वो हमेशा छोटा होना चाहिए चाइल्ड नोड से। तो आप लिखें कि इसका जो पेरेंट नोड है वो ग्रेटर है, इस वजह से हम इन दोनों को एक्सचेंज कर रहे हैं। और इसी तरह हम अरे के अंदर भी इनके इंडेक्सेस पे वैल्यू एक्सचेंज कर रहे हैं। साथ साथ नेक्स्ट आप ये भी चेंज इसका यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हैं, या आप अपनी असाइनमेंट में थोड़ी सी चेंज लाने के लिए कर सकते हैं। अब लास्ट में आपको बताता चलूँ कि ये हमारा सोल्यूशन जब कंप्लीट हो चुका है तो आप लोगों ने ये ट्रीज़ क्रिएट करनी है। इस हवाले से अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इमेज ड्रा करने के हवाले से, तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको एक ऑनलाइन टूल के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत इजी है यूज़ करना, और आप आसानी से वहाँ पे किसी भी किस्म की डायग्राम बना सकते हैं। जस्ट ट्रीज़ के लिए नहीं है, आपके और सब्जेक्ट्स में भी, जिस तरह आपने क्लास डायग्राम क्रिएट की होगी, आपने डेटाबेस डायग्राम क्रिएट की है, या यूज़ केस डायग्राम है, या कोई भी और सब्जेक्ट जिसमें आपने डायग्राम क्रिएट करनी होती है, उसी सिंपल टूल के ऊपर आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए हम उसको देखते हैं। सबसे पहले आप कोई ब्राउज़र ओपन कर लें, वहाँ पे आपने ये वेबसाइट ओपन करनी है draw.io लिख के आप इसको एंटर करेंगे, आपके पास एक ऐप ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है क्रिएट न्यू डायग्राम। सेकंड ऑप्शन है ओपन एग्जिस्टिंग डायग्राम। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर हमने बैकअप लिया हुआ हो पहले किसी फाइल का, तो हम उसको अगेन ओपन करके उसमें कोई एडिटिंग करनी हो, कोई मॉडिफाई करना, वो हम कर सकते हैं। मैंने इस टूल के ऊपर प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई हुई मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप लोग चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं सोल्यूशन फाइल की डिस्क्रिप्शन में भी उसको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने न्यू डायग्राम पे क्लिक करना है, यहाँ से ब्लैंक डायग्राम सेलेक्ट कर लें और क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करें। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ब्राउज करके जहाँ पे भी आप इस फाइल का बैकअप सेव करना चाहेंगे, जिसको हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, अगर आपने उस एग्जिस्टिंग डायग्राम को मॉडिफाई करना हो, कुछ में चेंजेस करनी हो, तो यहाँ पे मैं चले लिख देता हूँ ये XYZ, कोई भी नेम दे दिया फाइल का और सेव कर देता हूँ। आपके पास ये ओपन हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास टूल बॉक्स अवेलेबल है, इसमें मल्टीपल टूल्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी किस्म की डायग्राम यहाँ से बना सकते हैं। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ हम क्या करेंगे, हम यहाँ से सर्कल लेंगे और यहाँ पे प्लेस करेंगे टूल बॉक्स इसमें पेज के ऊपर, और हमने क्रिएट क्या करना है, हमने ट्री क्रिएट करनी है, सिर्फ हमें इसी की रिक्वायरमेंट। डबल क्लिक करें, इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक मैंने 2 लिख दिया। इसको कॉपी करें और ये देखें आप इजीली इसको प्लेस करते जाएँ, जहाँ पे भी आपने करना है पेस्ट करते जाएँ, और जहाँ पे आप रखना चाहते हैं इनको रखते जाएँ आप इजीली इस तरह। और किसी भी वैल्यू को चेंज करना है, सिंपली डबल क्लिक करें, उस वैल्यू को चेंज कर लें। ठीक है, इंतहाई इजी है यूज़ करना, और आप बहुत आसानी के साथ यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। अब हमने इनको आपस में मिलाना है, यहाँ पे हमारे पास लाइन अवेलेबल है, सिंपल क्लिक करें इसके ऊपर और इसका एक और साइड पकड़ें और यहाँ पे इस तरह। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट और आप एक ले लें, इसको आप इसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये देखें जहाँ भी आप इसको प्लेस करेंगे, या आप इसको कॉपी पेस्ट करके यूज़ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं जी। ये देखें मैंने आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए कुछ मल्टीपल लाइंस और यहाँ पे सर्कल्स ड्रा करके दिखाएं, ये हमारी कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है। अब चलते हैं कि आप इसको सेव कैसे करना है। सिंपली आप यहाँ पे जाएंगे फाइल पे और एक्सपोर्ट एज PNG, एक्सपोर्ट करना है PNG की फॉर्म में, और यहाँ पे आप एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फाइल का नेम आप जो भी देना चाहते हैं वो देंगे और सिंपली आप इसको डाउनलोड कर देंगे। तो ये देखें आपकी डायग्राम यहाँ पे डाउनलोड होगी। इसमें एक चीज़ और भी आप लोगों के लिए जो अच्छी चीज़ है कि आपका पूरा पेज नहीं डाउनलोड होगा, बल्कि सिर्फ उतना पार्ट डाउनलोड होगा जिसके अंदर आपने कोई ना कोई एलिमेंट ड्रा किया हो। अब अगर देखा जाए तो सिर्फ इतना पार्ट इसका डाउनलोड हुआ होगा, एक्स्ट्रा नहीं हुआ होगा। हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि हमने जो डायग्राम ड्रा की थी क्या वही सक्सेसफुली, ये देखें बिल्कुल वही डायग्राम आपकी बन चुकी है। आप इसको अगर कॉपी करें यहाँ से, और उसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे आपको जस्ट पेस्ट करके दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे ये पेस्ट हो चुकी है। तो इसके बाद नेक्स्ट आप एक चीज़ और मैंने बताई थी कि आप सेव कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपने जब उसको बैकअप फाइल क्रिएट की थी उसके बाद आप Ctrl+S प्रेस किया करेंगे, देखिए सेविंग आ जाता है, उसके ऊपर लिखा वही बैकअप फाइल सेव हो रही है। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अगेन जब आप ओपन करेंगे आप एग्जिस्टिंग डायग्राम को यूज़ करते हुए उसका बैकअप जो है वो लोड कर सकते हैं। ओपन एग्जिस्टिंग डायग्राम, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे हमने सेव की थी फाइल ये XYZ। ठीक है, मैंने इसका नेम रखा था, डबल क्लिक करा, ओपन किया है और ये देखें वही डायग्राम आपके पास अवेलेबल है। आप जिस तरह मर्जी
इसको। अब देखें ये चीज़ इसमें बहुत अच्छी है कि आपके ये अगर आप इसमें कहीं भी किसी भी एलिमेंट को आप अगर मूव करते हैं तो वो आसानी से अपने साथ जो भी उसके अटैच चीज़, जिस तरह आप लाइन हमने ड्रा की हुई, ये नहीं कि लाइन वहीं रह जाएगी और आप सिर्फ इसको मूव कर रहे हैं, वो इसके साथ ड्रा हो रही है। आप मल्टीपल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस तरह देखें मैंने ये 3 को सिलेक्ट करके इकट्ठा मूव किया। ये आप देखें ये क्यों नहीं साथ है, क्योंकि ये साथ उसके अटैच नहीं थी। अगर मैं इसको अटैच कर देता हूँ तो फिर अगर मैं इनको मूव करूँगा तो ये उस तरफ से, ये आपने अटैच वहाँ पर करना है जहाँ पर ये स्टार आ रहा होता है इसका। ये देखें अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ या इन तीनों एलिमेंट्स को पकड़ के मैं किसी भी तरफ प्लेस करता हूँ तो देखें ये उसकी लाइंस या उसका कनेक्शन उनके साथ बाकी रहता है। तो इस तरह आप आसानी से इस के ऊपर अपनी जो भी ये डायग्राम बना सकते हैं, ट्री क्रिएट कर सकते हैं। मैंने वहीं से क्रिएट किया है। इसी तरह ये कलर किया हुआ है तो ये भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ से सिलेक्ट करें, ये आपके पास कलर्स अवेलेबल हैं। आप किसी भी आइटम को, एलिमेंट को आप कलर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ से आसानी से, इसके अलावा और भी बहुत कुछ इसके अंदर अवेलेबल है, वो आप यूज़ करना चाहेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। बाकी यह है कि आप इजीली यहाँ से इसको ड्रा करें, कोशिश करें कि अपनी जो डायग्राम है ट्रीज़ की वो खुद क्रिएट करें। बाकी मैंने सोल्यूशन आपको यहाँ वीडियो में प्रोवाइड कर दिया, इंतहाई इजी है, मैक्सिमम 30 to 40 मिनट में आप इसको कंप्लीट करके सबमिट कर सकते हैं। आपको आसान सी असाइनमेंट दी गई है इस थर्ड असाइनमेंट में। हालांकि फर्स्ट और सेकंड आपकी टफ थी, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थी, लेकिन ये बहुत ईजी है, आप स्टूडेंट्स खुद से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को जस्ट गाइड किया है, सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।